हेलो फ्रेंड्स। हम देखिए 2-4 दिनों का मैं वीडियो नहीं डाला, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। आज हम लोग फिर से वीडियो के लिए यहाँ पे आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए आज हम चलेंगे हैचिंग कमांड पे। हैचिंग कमांड देखिए जनरली क्या होता है कि किसी भी फिगर आप अगर ड्रॉ किए हैं कोई भी फिगर, तो उसको आप कलर कर सकते हैं या उसमें अलग अलग आप टेक्सचर डाल सकते हैं, ठीक है, अलग अलग इंडिकेट करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग हैचिंग कमांड यूज़ करते हैं। देखिए हैचिंग कमांड आपको यहाँ ड्रॉ पैनल में, ये देखिए कॉर्नर पे आपको हैचिंग कमांड दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ से हैचिंग कमांड ले सकते हैं, ठीक है। ये पहला ऑप्शन है आपके पास। और दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास एच इंटर, शॉर्टकट होता है एच इंटर, ठीक है, हैच कमांड का। तो अब देखिए हैच कमांड हम लोग बनाते हैं। हैच कमांड बनाने के लिए सबसे पहले कोई एक फिगर होना चाहिए, तो हम लोग जस्ट सपोज एक फिगर बना लेते हैं, कुछ भी जो आपका मन करे, ठीक है। तो हमने मान लीजिए ये एक फिगर कोई बना दिया, ठीक है। अब हमको हैच कमांड यूज करना है। हैच कमांड यूज करने के लिए आप एच इंटर करिए, या तो यहाँ से डायरेक्टली आप हैच कमांड को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एच इंटर किया, ठीक है। तो ये देखिए आपका हैच कमांड का पूरा टूल बार खुल के आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसमें देखिए कई सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। पहला पिक पॉइंट सेलेक्ट, और ये आपको देखिए पैटर्न दिए हुए हैं, कई सारे पैटर्न हैं। आप जो भी पैटर्न यूज करना चाहते हैं अपने ड्राइंग में, आप वो पैटर्न यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। पैटर्न के बाद यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ये आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसको ये हमारा कलर ऑप्शन है, ठीक है। पैटर्न का कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी के जस्ट नीचे बैकग्राउंड कलर है, तो आप पैटर्न के पीछे का भी कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और फिर इधर आपका एंगल है, ये स्केल है आपका, ठीक है। तो ये कई सारी अलग अलग इस आपको चीज़ें दी हुई, मैं आपको भी बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कोई भी एक पैटर्न ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने अभी तो फ़िलहाल के लिए 0 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि 0 से हम शुरू करेंगे आपको, अगर क्योंकि सारी चीज़ें उसी टाइम पे आएगी। तो अब देखिए पैटर्न सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पैटर्न टूल बार से जाके वहाँ से आपको पैटर्न सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पैटर्न भी कई तरह के होते हैं, आप पैटर्न अगर वहाँ से चूज़ कर सकते हैं तो ठीक है। अगर वहाँ से चूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पैटर्न ऑप्शन कहीं यहाँ पे देखिए दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे आपका देखिए कई सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। एक पैटर्न है, एक ग्रेडियंट है, सॉलिड है और यूजर डिफाइंड है, ठीक है। अगर आप यहाँ से पैटर्न पे क्लिक कर रहे हैं तो आपको यहाँ जनरली पैटर्न दिखेंगे, ठीक है, टॉप पे उसके। और अगर आप यहाँ पे ग्रेडियंट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये आपको देखिए कलर ग्रेडियंट दिखेंगे कई सारे, ठीक है। ये इतने कलर ग्रेडियंट आपके होते हैं। और सॉलिड पे करेंगे तो यहाँ से आपको सॉलिड दिखेगा, ठीक है। सॉलिड का एक ही हमारे पास ऑप्शन होता है, तो सिर्फ एक दिखेगा। तो हम पैटर्न ले लेते हैं जनरली बताने के लिए आपको। देखिए पैटर्न लेने के बाद यहाँ पे कई सारे पैटर्न होते हैं, आप जो भी पैटर्न लेना चाहते हैं आप उसको ले लीजिए। तो हमने कोई भी एक पैटर्न सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि पैटर्न को आपको मतलब अपने ड्राइंग में फिट करना है, ठीक है। आपको अपने ड्राइंग में जिस भी एरिया में पैटर्न को फिट करना रहेगा, आप उस एरिया में अपने माउस से सिर्फ क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करेंगे उस एरिया में आपका पैटर्न हो जाएगा। हम मान लेते हैं इस एरिया में करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। फिर हम इस एरिया में भी करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अभी देखिए आपका ये पैटर्न देखिए जो इस तरह का दिख रहा था, ये आपको यहाँ पे इस तरह का नहीं दिख रहा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्केल जो मैंने आपको अभी बताया हैच स्केल, इस स्केल को यहाँ से आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। हैच स्केल जब आप इंक्रीज करेंगे तो यहाँ से आपका हैचिंग के जो भी ऑप्शन होते हैं वो आपके इंक्रीज होंगे। देखिए मैंने यहाँ पे 5 डाला तो ये देखिए हैच का ऑप्शन इंक्रीज हो गया, ठीक है। आप अगर और बढ़ाना चाहते हैं तो और बढ़ा लीजिए। ये देखिए आपको फिगर दिख रहा है, इसमें स्केल बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको कि नहीं, ठीक है। और छोटा करना चाहते हैं तो आप यहीं से छोटा कर सकते हैं, ठीक है। आप स्केल जितना रखना चाहते हैं आप वहाँ से सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से हम एंगल सेट कर सकते हैं, जितना भी एंगल आपको देना हो। मान लीजिए 20 दे देता हूँ तो 20 इंटर करिए, तो ये देखिए आपका पैटर्न का एंगल भी चेंज हो गया। हैच ट्रांसपेरेंसी भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपका जो हैचिंग है वो ट्रांसपेरेंस हो जाएगा। ये आपको जहाँ तक देना होगा आप उतना वैल्यू डाल के ले सकते हैं, और अगर आप सिंपली अगर आप इस एरो से भी ले सकते हैं, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी हमेशा 90 ही होगा, सॉरी मैक्सिमम 90 होता है, 90 से ज़्यादा हमारा ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम इस हैच का कलर यहाँ से हम बदल देते हैं, ठीक है। आपको हैच का कलर बदलना बता दे रहा है। यहाँ से हैच का कलर आप ले लीजिए, देखिए आपको कलर बदलता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है।
तो यहाँ से हम हैच का कलर भी बदल लेते हैं। साथ ही साथ अगर आपको बैकग्राउंड कलर भी बदलना है तो आप बैकग्राउंड कलर भी बदल सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं बैकग्राउंड में आपका कलर जो है वो चेंज होता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम बैकग्राउंड कलर भी यहाँ से बदल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं जनरली। ठीक है, अभी देखिए क्या है कि हम आपको एक ऑप्शन अब यहाँ से बताएंगे, कमांड रिमूव कमांड। ठीक है, ये रिमूव क्या होता है कि आप जनरली अगर मान लीजिए आपने ये हैचिंग बना दिया है इन दो फिगर में, आप चाहते हैं कि यहाँ से हमारी ये पहले वाले जो फिगर है यहाँ से हमारी हैचिंग जो है वो हट जाए। इसके लिए आपको रिमूव में जाना पड़ेगा। रिमूव में जाने के बाद जिस भी हैचिंग को आप हटाना चाहते हैं उस हैचिंग के बाउंड्री पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, बाउंड्री पे क्लिक करेंगे आपका हैचिंग हट गया। ठीक, और अगर आपको फिर से अगर जोड़ना है तो सेलेक्ट करिए। ठीक है, और ये आपको यहाँ से जोड़ भी देगा। ठीक है, बाउंड्री को ये जोड़ता है। ये देखिए आपका बीच में जो गैप लास्ट टाइम गैप हुआ था वो गैप नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या करता है कि डायरेक्टली बाउंड्री से ही सेलेक्ट करके लेता है। ठीक है, तो इस फिगर का जो बाउंड्री है वो देखिए यहाँ तक दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये पूरा फिगर के अंदर, इस पूरे बाउंड्री के अंदर वो हैचिंग कर दिया। ठीक है, ये काम होता है सेलेक्ट और रिमूव का। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैंने कलर बता दिए, ये ट्रांसपेरेंसी, एंगल और स्केल होता है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको कुछ चीज़ें और बता देते हैं हम इसका बैकग्राउंड थोड़ा हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सेट ओरिजिन आपको एक कमांड दिख रहा है। सेट ओरिजिन का देखिए काम क्या है कि आप इस हैचिंग की ओरिजिन जहाँ भी सेट करेंगे वो हैचिंग फिर उसी जगह से अपने आप को अरेंज करने लगता है जब आप स्केल बढ़ाएंगे या एंगल बढ़ाएंगे, जो भी करेंगे। ठीक है, मैंने सेट ओरिजिन लिया और इस हैचिंग का मान लेते हैं ओरिजिन यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ओरिजिन यहाँ पे देने के बाद आपको कुछ दिखा होगा, अभी फिगर चेंज हुआ है। ठीक है, इससे ये रहता है कि ये ओरिजिन जो है ये आपका सेट हो गया। अब जो भी आप चेंजेस करेंगे वो इधर ही होगा। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, स्केल बढ़ा के देखिए। अब देखिए उसके आगे नहीं आ रहा है, उसके देख रहे हैं इस साइड नहीं आ रहा है, ये हमेशा इसी साइड बढ़ रहा है। ठीक है, तो यही होता है डिफरेंस इसका ओरिजिन सेट करने का। आप जहाँ भी सेट करना चाहे, आप यहाँ सेट करना चाहते हैं तो यहाँ दे सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं, जहाँ भी आप ओरिजिन सेट करना चाहें आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये एसोसिएटिव क्या होता है। एसोसिएटिव देखिए आपका जब भी आप हैचिंग कमांड यूज करते हैं, अगर एसोसिएटिव कमांड आप ऑन रखे हुए हैं, ठीक है, ऑन रखने से क्या होता है कि आपका ये जो हैचिंग हुआ है, जब आप हैच कमांड क्लोज करेंगे और आपके नीड के अकॉर्डिंग अगर आपको इस फिगर को एक्सटेंड करना है तो हैचिंग कमांड अपने आप उस नए शेप पे आ जाता है। ठीक है, आपको दोबारा से हैचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप वो नए वाले शेप में अरेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आपने एसोसिएटिव कमांड ऑफ किया है तो वो अपने से नहीं होगा, वो आपका जिस भी शेप में पहले से हैचिंग रहेगा उसी शेप में रहेगा, चाहे आप फिगर को बड़ा करिए या छोटा करिए। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं एसोसिएटिव ऑफ करके मैं इसको फिल करता हूँ। ठीक है, इसको फिल करता हूँ। आप यहाँ से पैटर्न चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मैं मान लीजिए ये ले लिया तो ये देखिए आपका यहाँ से पैटर्न चेंज हो गया। ठीक है, जो पैटर्न आपको लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा हैचिंग कमांड यहाँ से कई सारे ऑप्शन थे वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कई सारे क्रिएट सेपरेट हैच, आउटर आइसलैंड हैचिंग, इसका ये होता है इशू। मैं आपको बता देता हूँ एक दूसरा फिगर बना के। ठीक है, उससे आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। यहाँ से मान लीजिए मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। ठीक है, रेक्टेंगल लेने के बाद हम एक सर्कल ले लेते हैं। एक सर्कल मैंने यहाँ बनाया और फिर एक सर्कल लेके मैंने एक सर्कल और बना दिया। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से हैच कमांड लेते हैं। अब हैच कमांड का यूज क्या है, देखिए हमने मान लीजिए पहले जब बाहर वाले में फिल कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको अगर दिखेगा क्रिएट सेपरेट हैच। ठीक है, ये सेपरेट हैच अगर आपका कह रहा है तो आप इसको क्या करेंगे, आप किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप फिर से ना लेके आप चाहते हैं कि इसके अंदर हमारा जो हैच बनेगा वो अलग उसका डायमेंशन हो जाएगा, तो आप सेपरेट एरिया में उसको आप हैच कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है। और दूसरा इसमें होता है आउटर आइसलैंड डिटेक्शन। इसका ये होता है कि आप पूरे एरिया में वो आपका कवर करेगा। ठीक है, ये आपका जो भी हैच आप यूज करेंगे वो आपका ये पूरे एरिया में कवर कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है हैचिंग कमांड। ठीक है, यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखिए
यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, पूरी तरह से कवर कर लिया है। तो ये हमारा होता है हैचिंग कमांड। अब देखिए हम आपको यहाँ पे बता देते हैं एसोसिएटिव वाली चीज़ें। तो यहाँ से मैंने क्लोज किया है। अब देखिए मैं यहाँ से इस सर्कल का शेप चेंज करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए शेप मैंने चेंज किया, लेकिन ये जो ओरिजिनल आपका पुराना वाला हैचिंग यहाँ पे दिख रहा है, ये हैचिंग अपना शेप नहीं चेंज किया। क्यों? क्योंकि यह एसोसिएटिव नहीं था, इस वजह से इसने अपना शेप नहीं चेंज किया, ठीक है। और यही चीज़ अगर आपका एसोसिएटिव रहता तो आपका क्या होता, देखिए एसोसिएटिव हमने यहाँ से ऑन कर लिया, ठीक है। ऑन करने के बाद फिर मैंने ये पैटर्न लेके मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। पैटर्न फिल करने के बाद अब आपको देखना है कि हमारा जो जब भी हम शेप चेंज करेंगे तो क्या ये अपने आप को अरेंज कर लेगा कि नहीं। तो देखिए हमने इसको सेलेक्ट किया और सर्कल का हम शेप चेंज कर देते हैं, तो वो देखिए अपने आप नए वाले शेप को सेलेक्ट कर लिया पूरी तरह से, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है एसोसिएटिव में कि आपका अगर ऑफ रहेगा तो आप पहले जहाँ तक बनाए थे वहीं तक रहेगा, चाहे आप फिगर को बड़ा करें या छोटा करें। और ऑन करके आप एसोसिएटिव काम करेंगे तो आपका जब भी फिगर को आप एक्सटेंड या जूम आउट या जूम इन करना चाहेंगे तो आप उस फिगर को जो हैच रहेगा अपने अकॉर्डिंग वो अरेंज कर लेगा, ठीक है। तो ये जनरल चीज़ें आपकी हैचिंग की हो गई। इतनी सारी कमांड हमारी हैचिंग की होती है और आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज यहाँ पे हैचिंग कमांड आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, हैचिंग में आपको एक दूसरी चीज़ बता देना चाहता हूँ मैं। यहाँ से जो पैटर्न आपका, ये मैं पैटर्न लिया हुआ था, अगर आप ग्रेडियंट ले रहे हैं, ठीक है। ग्रेडियंट में ये होता है कि कलर ग्रेडियंट होता है आपका, देख रहे हैं, ठीक है, मिक्सअप होगा कलर का। हम मान लीजिए ये ले लेते हैं, ठीक है, और मैंने इसी के ऊपर फिल कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए आपका यहाँ से भी आपको 2-3 कलर इसमें दिख रहे हैं, तो आप इसको भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, देख रहे हैं। ये कलर आप चेंज कर लेंगे तो यहाँ से भी आपका हैचिंग के भी ग्रेडियंट के भी कई सारे कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्रेडियंट का होता है। अब हम लोग जनरली अगर हम लोग को सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर कलर यूज करना रहता है तो उसके लिए हम लोग लेते हैं सॉलिड, ठीक है। सॉलिड लेने देखिए क्या हो गया, आपका पूरी तरह से शेप में एक ही कलर हुआ है, ठीक है, देख रहे हैं, पूरी तरह से एक ही कलर हुआ है। और यही अगर मैं ग्रेडियंट ले लेता हूँ तो ग्रेडियंट में देखिए चेंज हो गया शेप, ठीक है। तो यही इश्यू होता है हमारा ग्रेडियंट, सॉलिड और पैटर्न में, ठीक है। तो ये इतनी तरह के चीज़ें हमारे हैचिंग कमांड में होती हैं। तो हैचिंग कमांड आज हम लोग यहीं पे ख़त्म हो रहा है हमारा, ठीक है। जो और भी आगे चीज़ें ऑटोकैड में वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।